श्री वेद व्यास जी ने उन्हें वरदान दिया है कि पुत्र वत्स, ये मेरे द्वारा अंकित 17 पुराण तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा और तुम पुराणों की कथा सौनकादिक ऋषियों को चक्रतीर्थ में सुनाना। आदि व्यास गद्दी वहां पर है, जहां पर सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। सूत जी महाराज जब पधारे उन 88,000 ऋषियों के मध्य में, तो उन सभी ऋषियों में जो सबसे वयस्क थे, बड़े थे, वो सौनक जी महाराज थे। सौनक जी महाराज खड़े होकर सूत जी का आदर किया, भोजन किया, दिखाया, जल पान कराया और हाथ जोड़ करके पूछा। अब यहाँ पर विचार ये है कि सूत जी महाराज मात्र 16 वर्ष के हैं, 14 वर्ष के हैं, और सौनक जी महाराज पूर्वे साम पूर्वजाः, पता नहीं कितनी आयु उनकी हो गई है, कुछ पता नहीं इसका, लेकिन 14 वर्षीय सूत जी को चौकी पर बिठाकर, जैसे आप लोग हमें बिठा दिए, सच बताएं तो यहाँ आकर जो प्यार, जो सम्मान, जो इज्जत मिला, कहीं कहीं मिलता होगा। आप सभी धन्य हैं। तो ऐसे सूत जी महाराज जो 14 वर्षीय थे, उनका इतना आदर करा सौनक जी महाराज ने कि सूत जी महाराज गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तब सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि प्रभु, इस समय घोर कलिकाल चल रहा है, ऐसे घोर कलिकाल में हम सभी क्या करें, किसकी शरण में जाएं? वो कौन ऐसा पुरुष है इस लोक में जिसके चरित्रों को श्रवण करके हम सभी कलयुग के प्राणी अपने पापों से निष्क्रिय हो जाएं? तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, इसलिए आप दत्त चित्त होकर के सुनो। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यते काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। अर्थात श्री राम जी संपूर्ण संसार को आश्रय देने वाले हैं। जिन राम जी से विषधर काल रूपी जो सर्प है वो भी डरता है। श्री राम जी जब धनुष बाण लेके रण में आ जाते हैं तो देवता भी उनकी सामना नहीं कर पाते हैं। अर्थात जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र स्वामी है, सबके पिता हैं, उन्हीं श्री राम के शरण में जाना चाहिए। अधर्म निरतानां च यातनाश्च भविष्यति, घोरे कलयुगे प्राप्त जनानां पाप कर्मिणां, मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मनः शुद्धि विहीनानां,
राम के शरण में तो शुद्ध मन वाले जाएंगे, लेकिन जिसका मन ही अशुद्ध है वो कैसे जाएगा, उसका कल्याण कैसे होगा। कामार्ता स्वदेहास्य लुब्धा अन्यो तत्परः कलौ सर्वे भविष्यन्तो स्वल्प आयुर्बहुपुत्रकाः। मन गंदा हो गया है महाराज। स्त्रियां काम की वशीभूत, पुरुष नाटे शरीर वाले और दूसरों पर निर्भर हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम सकल कलम। जो गृहस्थ हैं वो कन्या का क्रय विक्रय कर रहे हैं। घर में माता पिता वयस्क बड़े ज्ञानी जन हैं, लेकिन सलाह लेंगे साले साहब से, उनको टेलीफोन कर देंगे, क्या करें क्या ना करें आप बताएं जरा। कोई घर में सलाह देने वाला ना हो तब तो लिया जाए तो उचित है, लेकिन घर में पिताजी बैठे हैं, उनसे कोई राह मशवरा नहीं। साले साहब को कौन हो जाता है, पिताजी को नहीं पता, साले साहब को कुंडली पता है, दसम भाव में क्या बैठा है सब पता है। श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम से कलकलम। कलह व्याप्त है सभी के परस्पर घरों में, अर्थात कलयुग के प्राणियों का खास करके कैसे कल्याण हो, क्योंकि ये अधिकतर तो अधर्म में ही लगे हुए हैं। सूत जी महाराज समाधान करते हुए कहते हैं, श्रुद्धं ऋषयः सर्वे यदिष्टं वै वदाम्यहम् गीतं सनत कुमाराय देवर्षि नारदो मुनिः रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतम् सर्वपाप प्रशमनं दुष्टग्रह निवारणं। पुनः समझा रहे हैं सूत जी महाराज कि कलयुग के प्राणियों के लिए जो बहुत लाभकारी है, यदिष्ट है, जो आवश्यक है, वो रामायण कथा है। इस रामायण कथा का गान देवर्षि सनत कुमार इत्यादि ऋषियों ने गान किया है, और यह रामायण की कथा सभी पापों से मुक्त कर देती है। तदैव पाप निर्मुक्तम विष्णु लोकम सुगच्छते। आजकल क्या है, मूल कथा लोग नहीं सुनाते। मैं जो सुना रहा हूँ, आप लोग वाल्मीकि रामायण खोलेंगे, उसमें 5 अध्याय जो महात्मा का है, मैं वो कथा बता रहा हूँ। बनावटी नहीं है इसमें, क्योंकि मूल कथा रामायण की महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। वो तो कलयुग में लोग संस्कृत कम समझेंगे, तो भगवान की प्रेरणा से महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण का रूपांतर किया है अवधी हिंदी में। कोई भी व्यक्ति पढ़ करके समझ ले, कोई भी व्यक्ति जिसे हिंदी पढ़ना आता हो रामायण पढ़ के समझ ले। लेकिन वास्तव में अगर योग्यता है, संस्कृत पढ़ना आता है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् रामायण का पठन पाठन करना चाहिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज
विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सनत कुमार कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।